तो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि यूनिट डिजिट क्या होती है। यूनिट डिजिट के बारे में कुछ क्वेश्चन किए थे, 4-5 एग्जाम्पल लिए थे। अब उनको कंटिन्यू करते, आगे के भी एग्जाम्पल कहते। जैसे 5वां एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 यानी 5वां एग्जाम्पल क्या कह रहा, 5वां एग्जाम्पल कह रहा यानी पैतम 111 पैतम 111 पूर्ण संख्याओं का योग। 5वां क्वेश्चन कह रहा पैतम 111 पूर्ण संख्याओं का योग का यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। का यूनिट डिजिट शॉर्ट में इसको बोलेंगे UOD, क्योंकि बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो कैलकुलेट करना है, क्या हो जाएगा। तो शुद्ध पैतम अपन देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है 1 2 इनफाइनाइट तक जाती है। लेकिन अपन को जरूरत क्या है 111 तक। 111 पैतम 111 पूर्ण संख्या है, यानी 110 तक रहेगी। 0 भी शामिल किया तो 110 तक जाएगी 110। तो इसका योगफल ज्ञात करेंगे। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, n प्रकार संख्याओं का योगफल यानी n × n+1/2। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, वही ऐसी संख्याएं जा रही यहाँ से 1 से लेकर 110 तक। तो n की वैल्यू हो जाएगी 110, क्योंकि 0 को तो काउंट करने से कोई मतलब है नहीं। तो 110 × 111/2। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, 5 को 110 से काटेंगे तो 55 बार कटेगा। तो 55 × 101। तो यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी कोई मतलब है नहीं अपन को। तो 5 आ जाएगा यहाँ पे UD = 5। अगला एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या कहता है, यानी कोई भी संख्या, जैसे 4 लेते हैं, 4 5 6 × 4 5 6 और 2 5 3 ले लेते हैं, इंटू 46 ले लेते हैं n का UD यानी यूनिट डिजिट। इसका यूनिट डिजिट क्या दे रखा, n+2। तो n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी तो फाइंड कैलकुलेट या n = कैलकुलेट करना है। इसके बाद में तो क्वेश्चन क्या कह रहा, ये 456 है और 253 × 46 से n का यूनिट डिजिट है n+2 है। तो n की वैल्यू याद करनी है। तो यहाँ पे 456 × 253 × 46 n की यूनिट डिजिट दे रखी n+2। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट से, मतलब यानी इसका इकाई अंक क्या होगा 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 का क्या यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 ले लेंगे। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे n से, 8 × n = n+2 यानी अब n की वैल्यू ऐसे रखेंगे जो दो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो नहीं होगा। 1 के बाद में 2 रखेंगे, 2 से भी 8 दूनी 16 और 4 आएगा, ये भी नहीं हो रहा। 3 रखेंगे तो 3 से भी नहीं हो रहा। 5 तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। 6 रखेंगे तो 8 × 48 का 6 आ जाएगा यहाँ पे यूनिट डिजिट, और 6 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ पे 6 रखेंगे, तो ये आंसर आ गया। तो अगला एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7 एग्जाम्पल क्या कह रहा, यानी ये दो इस तरह के एग्जाम्पल हो गए। अगले टाइप का लेंगे एग्जाम्पल, यानी 2 5 6 7 2 की पावर कुछ भी ले लो, 3 5 2 8 ले लेते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट। फाइंड द UD। तो यहाँ पे इकाई अंक से मतलब है अपन को, इकाई अंक क्या है यहाँ पे 2 है। पावर 2 की लेते हैं, वैसे 2 है आधा तो 8 भी ले सकते हैं, लास्ट वाली संख्या भी ले सकते हैं। 2 की पावर 28। तो यहाँ पे 2 की पावर 28 है। तो यहाँ पे रिमाइंडर निकालेंगे, क्योंकि पावर में होती है तो क्या नाम से रिमाइंडर निकाला जाता है। जैसे 28 / 2, तो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि जो भी आधार है उसमें आधार की पावर 4 लगा देंगे, यानी 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। तो अपन को इकाई अंक से मतलब है ये इकाई अंक यानी UD =
6 आ जाएगा यहाँ पे, UD इक्वल टू 6। तो ये आंसर आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं सेम इसी टाइप का, 8वां एग्जांपल। 8वें एग्जांपल में क्या है, 8 8 8 की पावर 8 8। फाइंड द UD, UD यानी यूनिट डिजिट इकाई अंक। तो इसमें क्या 8 दे रखा, बाकी से कोई मतलब है नहीं, ये दो डिजिट इसमें लेते हैं, यानी 8 को डिवाइड, 8 की पावर है जो कि डिवाइड होती है, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा, यानी 8 की पावर 8 या 8 जो भी है जो, तो 88 में को डिवाइड करेंगे 8 से, तो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि 8 की पावर में 8 की पावर को रिमाइंडर 4 आ जाएगा, यानी 8 को 4 से 4 की पावर लगा देंगे। तो इसका मतलब है अगर इसका कुछ याद होता है तो डायरेक्ट कर दो, नहीं तो इसको 2 टुकड़ों में तोड़ लो, 8 × 8 8 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर, तो ये 64 हो गया, ये भी 64 हो गया। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, तो अपन को यूनिट डिजिट से मतलब है, तो UD इक्वल टू 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह के 3-4 एग्जाम्पल किए। अब कुछ नोट के बारे में लिखेंगे जिससे और शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ नोट वगैरह लिखेंगे। नोट, यदि कोई संख्या है उसके इकाई अंक, कोई संख्या का इकाई अंक 0 1 5 और 6 हो, तो उनका यूनिट डिजिट वही संख्या आ जाता है, चाहे घाते कितनी हो। तो यदि किसी संख्या में इकाई अंक, यानी यूनिट डिजिट, यदि किसी संख्या में इकाई अंक 0 1 5 6 है, तो यदि किसी संख्या में इकाई अंक 0 1 5 6 है, तो यूनिट डिजिट यानी UD या इकाई अंक बोल दो B, यही होगा, इकाई अंक भी 0 1 5 6 ही होगा, चाहे घाते कुछ भी हो, घाते कितने भी हो या कुछ भी हो। तो इस नोट के बारे में नोट लिखा अपन ने, इसके 1-2 क्वेश्चन करते तब जाके अच्छी तरह समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेंगे, 8 एग्जाम्पल हो गए थे। एग्जाम्पल नंबर 9 लेंगे, तो 2 कुछ भी ले लो नंबर, 2 5 6 7 1 की पावर 2 8 9 3 5 कितने भी ले लो। फाइंड द यूनिट डिजिट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपन ने नोट में लिखा है कि यदि कोई संख्या में इकाई अंक 0 1 5 और 6 हो, तो एज इट इज आंसर आ जाता है, चाहे घाते कितनी हो। तो यहाँ पे UD इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक 1 है। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे, एग्जाम्पल नंबर 10 यानी 2 5 8 9 6 3 5 8 2 9 6 7 8 कितनी भी संख्या ले लो। फाइंड द UD यानी यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 6 आधार, यहाँ पे 6 इकाई अंक, तो कितनी पावर हो, तो डायरेक्ट लिख देंगे UD इक्वल टू 6। तो ये 1 सेकंड में आंसर आ गया इसका। एग्जाम्पल नंबर 11 लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कह रहा, तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो एक क्या नाम से ये क्वेश्चन इस टाइप का ले लेते हैं, यानी 2 5 6 इंटू 3 2 9 8 3 5 6 7 5 2 8 9 1 1 5 6 कितनी भी संख्या ले लो, क्योंकि आंसर तो अपन को यूनिट डिजिट मतलब है 3 5 8 9 1 2, यहाँ पे 6 ले लो, 3 8 9 2 5 8 6 7 9 कितनी भी संख्या ले लो, कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे UD ज्ञात करना है, UD शॉर्ट में, यानी यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 6 है, इसकी कितनी पावर हो, तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे 5 है, अपन नोट में लिखा है यदि किसी भी संख्या में इकाई अंक 0 है या 1 है या 5 है और या 6 है, तो उसका एज इट इज आ जाएगा, तो UD इसका 5 आ जाएगा। तो इन दोनों को
अगला चेक करने से पहले एक बार इन दोनों को भी सेटिस्फाई कर ले, यानी 6 × 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ऑलरेडी यू डी इजिकल टू 0 तो वैसे ही आ गया, तो आगे सोल्व करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये आ जाएगा अपना आंसर यू डी यानी यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा आंसर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इस टाइप का। तो एग्जाम्पल नंबर 12 लेते हैं, जिसमें क्या नाम से ये हो गया। तो इस टाइप का ले लेते हैं 1 1 1 1 1 1 की पावर 1 1 इंटू 2 2 2 2 2 की पावर 2 2 इंटू 3 3 3 की पावर 3 3 और 4 इंटू 4 4 की पावर 4 4। कितना ही ले लो लेकिन आंसर वो आना ही, क्योंकि यूनिट डिजिट मतलब है, अपन को और किसी से मतलब नहीं है। 6 6 6 6 6 फाइंड द यू डी, फाइंड यू डी। यू डी याद करना है इसमें। तो इसका यूनिट डिजिट 1 है तो 1 आ जाएगा, और इसका क्या, क्योंकि अपन ने नोट में लिखा है 6 है तो 6 का 6 आ जाएगा, कितनी पावर हो इसका निकालेंगे। तो इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो आधार क्या है यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी 3 से डिवाइड हो रहा, 3 से डिवाइड हो रहा तो रिमाइंडर इसमें 0 बचेगा। रिमाइंडर 0 बचने के केस में क्या होता है, आधार होता है उसकी पावर 4 हो जाती है। इसी प्रकार 4 है ये, तो इसका रिमाइंडर भी इसमें भी 0 बचेगा। रिमाइंडर 0 बचने के बाद में 4 की पावर 4 हो जाएगी। तो ये कैलकुलेशन है। 1 तो ऐसा ही किया, ऐसा ही आ जाएगा। 2 की पावर 4 क्या होता है 16, तो यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा इसका। इसके बाद में 3 की पावर 4 ये 81 होता है शायद, 81 का 1 आ जाएगा। इसी प्रकार 4 की पावर 4 256 होता है शायद, ये 6 का 6 आ ही जाएगा। मल्टीप्लाई करना है इनको, कर दो मल्टीप्लाई करने में क्या है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा 6, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्योंकि यूनिट इससे मतलब है 6 × 1 बराबर 6, और फिर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो फिर 6 आ जाएगा। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से फिर 6 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। तो यू डी इजिकल टू 6। तो ये क्वेश्चन किया अपन ने एग्जाम्पल। आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।